हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है माँ और बेटे की। इस माँ बेटे के प्यारे से बंधन में आ जाती है एक लड़की, जिसकी वजह से इस प्यारे से बंधन में आ जाती हैं कई अटूट दरारें। कैसा भी वक्त हो अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है, पर मैंने तो अपनी माँ को बीच बाजार में ही छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। सूरज सूरज को रह रहकर बहुत याद आ रही थी अपनी माँ की। और सूरज सोच रहा था, आज मैं कितना गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अगर आज माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ना जाने कितने ही ख्यालों से गुजर रहा था सूरज। रह रहकर अपनी माँ सुशीला जी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर गलती ही क्या थी माँ की? उन्होंने तो बस अपने बेटे के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मनपसंद बहू की चाहत की थी। उनकी भावनाओं की कदर ना करके इस उम्र में उनको घर में अकेला छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी। गाड़ी की गति के साथ साथ सूरज के विचारों की गति भी दौड़ रही थी। देख देखो बेटा, तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता आया है। खुश होते हुए माँ ने सुंदर सी लड़की की तस्वीर सूरज के सामने रख दी। लड़की स्वभाव से सुशील है, सुंदर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी भी है। खुशी से माँ कहती चली जा रही थी। आपको कैसे पता माँ कि वह सुशील है? चिढ़कर सूरज ने कहा। अरे बेटा, यह मेरी सहेली रेनू की बेटी अंजू है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इसे। रेनू और मैं साथ ही तो पले बड़े हैं। उसके और मेरे संस्कारों में कोई अंतर थोड़ी है। तुम चिंता मत करो, बस हाँ कह दो। सूरज पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। अपनी माँ की भावनाओं की कदर कहाँ कर पाया था। वह साफ साफ शब्दों में उसने माँ से कह दिया था कि वह राधिका से शादी करना चाहता है। अपने बेटे की इस व्यवहार से सुशीला जी टूट कर रह गई थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने बेटे से कह दिया था कि अब मैं अंजू के सिवा किसी और को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अगर तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी और से शादी की तो मेरा मुंह मत देखना। आगे जैसी तेरी इच्छा। माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर सूरज ने राधिका से शादी कर लिया। उनके शब्दों को दिल से लगाकर माँ से एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। रह रहकर सूरज बहुत पछता रहा था कि भले ही माँ ने गुस्से में कहा था, पर मुझे राधिका को माँ से मिलाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए थी। इस उम्र में अपने बेटे से दूरी का गम सुशीला जी को अंदर तक तोड़ गया था। बहुत जल्दी वह बिस्तर से लग गई थी। पड़ोस के शर्मा जी का फोन आया सूरज के पास। अरुंधी गले से उन्होंने सुशीला जी की बीमारी का हाल सुनाया। आखिर कैसे भूल गया मैं अपनी माँ को। अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। पापा के चले जाने के बाद कितने दुख सहकर माँ ने मेरी परवरिश की, और मैं एक झटके में उनका सारा त्याग प्यार छोड़कर चला गया। रह रहकर सूरज के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। अपनी उमड़ती भावनाओं की ज्वार में दुखी होता हुआ सूरज अस्पताल पहुंचा, जहां शर्मा जी पहले से ही मौजूद थे। अंकल जी, क्या कहा डॉक्टर ने? परेशान होते हुए सूरज ने शर्मा अंकल से कहा, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत के बीच जूझती तुम्हारी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा है। उन्हें अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत है। माँ का बूढ़ा जर्जर शरीर, आस पड़ोस के लोग उनकी सेवा करते रहे, और मैं सुख की खातिर माँ को त्याग कर चला गया। शर्मा जी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था सूरज। अब रोने से क्या फ़ायदा बेटा? अगर ईश्वर ने चाहा तो सुशीला जी ठीक हो जाएंगी। फिर तुम उनकी सेवा करके अपना प्रायश्चित कर लेना। लेकिन ईश्वर ना करे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। इतना कहते हुए शर्मा जी चुप हो गए। आज सूरज अपनी माँ की लंबी उम्र की कामना कर रहा था। डर लग रहा था उसे कहीं उनका अंतिम पड़ाव ना हो। कहीं ना कहीं अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार वह अपने आप को मान रहा था। इसलिए उसके अंदर की जमीन उसे खाए जा रहा था। ईश्वर ने सूरज की सच्चे दिल से की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। सुशीला जी अब खतरे से बाहर थी। भागकर सूरज उनके बिस्तर तक पहुंचा और अपनी माँ के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सुशीला जी के पैरों को धो रहा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने एक बार भी पलटकर तुम्हारी ओर नहीं देखा। अपने सुख के स्वार्थ में मैं अंधा हो गया था। मुझे तुम्हारी नाराज़गी की परवाह किए बगैर तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बस अपनी सेवा का मौका मुझे और अपनी बहू को दे दो। अरे पगले,
कोई माँ भला अपनी औलाद से नाराज़ होती है। तेरे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे हमेशा से ही खुले थे। इतना कहकर सुशीला जी ने सूरज को एक छोटे से बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया। वहाँ खड़े सभी लोग नम आंखों से माँ बेटे की इस मिलन को देख रहे थे। शर्मा जी ने कहा, बेटा, यही है माँ की ममता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता गुस्से में आकर कुछ कह देते हैं तो भी बच्चों का यह फर्ज होता है कि वह कभी भी अपने माता पिता को अकेला ना छोड़े। आपकी क्या राय है इस कहानी के माध्यम से? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।